हेलो एवरीवन। यह पिक कार्ड आपकी शादी किससे होगी उस पे आपको चुनना है 1 2 3 में से कोई एक नंबर। मैं ऑनलाइन शफल करूंगी कार्ड्स को। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 1, देखते हैं कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ दिखते कैसे होंगे। अगर वो फीमेल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बहुत प्रिटी होंगे, उनके लंबे से बाल होंगे और हो सकता है कि उनको बिल्लियाँ पसंद हो या फिर उनके पास कोई बिल्ली हो। वो लियो भी हो सकते हैं या फिर एरीज या फिर सेजिटेरियस, कोई भी फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उनके बाल कितने खूबसूरत है। वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहेगी और वो बहुत पैशनेट रहेगी। आपके बीच में जो प्यार होगा वो बहुत पैशनेट होगा। और अगर कोई लड़का है तो वो बहुत जिम्मेदार होगे और वो इंट्रोवर्ट होगे। हो सकता है कि वो हार्ट ब्रोकन हो, उनको पहले किसी ने धोखा दिया हो सकता है कि उनको बहुत सारे लोगों ने पहले धोखा दिया हो। वो लियो हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड आया है मतलब, और यहाँ पे भी लियो का सिंबल है, तो या तो आप लियो हो सकते हैं या तो फिर वो लियो हो सकते हैं। अगर वो लड़की है तो वो बहुत खूबसूरत है, और अगर वो लड़का है तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है, यंग है और पैशनेट है। उनको कहीं पे जाना है, मतलब दे वांट अ बेटर लाइफ, दे डोंट वांट टू बी इन अ लाइफ विच दे आर नाउ। उनको एक अच्छी जिंदगी जीने का शौक है और उनके पास एक व्हीकल हो सकता है अगर वो लड़के हैं तो। चलिए अब देखते हैं कि आप पहली बार कैसे और कब मिलोगे। फाइल 1, अपने पर्सन से पहली बार कब और कैसे मिलेंगे। आप सिंगल होगे और वो भी सिंगल होगे जब आप लोग पहली बार मिलोगे। आप अपने करियर को चेज कर रहे होगे, खुश होके अपने सिंगलहुड से, और आप बिल्कुल ऐसे टेंशन फ्री होके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे होगे। आप चाहते हो कि आपकी अच्छी फैमिली हो। आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी अच्छी फैमिली हो, आप अपने करियर को चेज कर रहे हो और आप खुश है अपनी जिंदगी से। आप अपने काम पे फोकस्ड हो। आप इमोशनल हो, आपके पास इमोशंस है देने के लिए, और आपको शायद आपके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको आपका घर छोड़ के जाना पड़ रहा है कहीं पे, और आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं घर छोड़ के जाऊं या नहीं जाऊं, अगर जाऊं तो कहाँ पे जाऊं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को तब मिलोगे जब आप रेडी हो फैमिली के लिए। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो किसी तरीके से कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आप अपने सिंगल लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हो और आपने कामयाबी हासिल की है अपने फाइनेंशियल कंडीशन में। आपके करियर पे, आपके वर्क पे आपने कोई अच्छी कामयाबी हासिल की है। बस आपको चाहिए कि कोई हो आपके जीवन में, पर आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके आपके इन लॉज के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे। आपके इन लॉज आपके साथ कैसे रहेंगे। फाइल 1 के इन लॉज उनके साथ कैसे रहेंगे। फाइल 1 की सास उनके साथ कैसी रहेगी। फाइल 1 के ससुर उनके साथ कैसे रहेंगे। आपकी जो सास है वो आपको बहुत तरीके से क्लैरिटी देगी किसी चीज की, कि जैसे यहाँ पे ये नहीं करना है, वहां पे वो नहीं करना है, हमारे घर पे ये नहीं चलता, आपको ये चीज इस तरीके से करनी चाहिए। और वो थोड़ी सी सैड से रहेगी किसी रीजन की वजह से, शायद वो ओल्ड हो गए उसकी वजह से, या फिर कोई रीजन की वजह से वो थोड़ी पेसिमिस्ट रहेगी। और आपको उनको बहुत सारा ऑप्टिमिज्म देना पड़ेगा, जैसे कि मम्मी सब ठीक हो जाएगा, मम्मी आप ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हो। आपके जो ससुर है वो एक एम्परर की तरह रहेंगे, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे, और शायद हो सकता है कि उनके लॉस चलते हो घर पे, जैसे कि ये चीज इसी तरीके से करनी है। एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह होगी वो। पैसे आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं,
और आपके ससुर जो है वो आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको खुश रखेंगे, पैसों में कोई भी आपको कमी नहीं महसूस होने देंगे। आपको कहीं जाना है अगर, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। आपको बिल्कुल अपने ससुर की परमिशन लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको एकदम इजीली परमिशन दे देंगे। बस आपकी सास थोड़ी सी पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। बाकी के लोगों का पाई 1 के साथ कैसा रिश्ता रहेगा? आपको उनको बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स देने पड़ेंगे। बाकी के लोगों का, इन लॉस का पाई 1 के साथ कैसा रिश्ता रहेगा? पाई 1 की इन लॉस कैसे रहेगी? पाई 1 के इन लॉस कैसे रहेंगे? हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो जो कि बहुत प्यारा सा हो, या फिर कोई सेंसिटिव वुमन हो सकती है जिनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो उनको तकलीफ हो जाए। बाकी के जितने भी लोग हैं आपके इन लॉज है वो आपका इंतजार करेंगे, मतलब जैसे आपके बिना खाना नहीं खाएंगे। वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, वो सोचेंगे कि आप बहुत तरक्की करें। वो ओवर थिंकर होगे, थोड़े से थोड़ा ज्यादा सोचते होगे, लेकिन आप उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है और आपके साथ सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करेंगे और आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे वो आपकी सक्सेस का। बस कोशिश कीजिएगा कि आपका कोई झगड़ा ना हो उनके साथ, क्योंकि नाइट ऑफ रॉड्स ये बताते हैं कि वो पैशनेट, एक कोई पर्सन होगा आपकी फैमिली में जो थोड़ा पैशनेट होगा, जो पैशनेट एकदम आपकी तरफ आएगा, एकदम गुस्से की भावना से या फिर थोड़ा गर्म मिजाज के होंगे, कोई एक पर्सन हो गया ऐसे। उनकी जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हुई थी पहले, आपके आने से पहले, इसलिए शायद आपकी सास के कार्ड में 5 ऑफ कप्स आया था। इसीलिए आपकी सास जो है वो थोड़ी सी सैड रहती है, क्योंकि कोई एक अंत हुआ है उनकी जिंदगी में, कुछ कुछ गया है उनकी जिंदगी से और कुछ अंत हुआ है उनकी जिंदगी में, इसीलिए वो थोड़ी सी सैड रहते हैं, जो आपके मदर इन लॉ है वो। चलिए अब देखते हैं आपके और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा। फाइल 1 और उनके पर्सन का रिश्ता। फाइल 1 और उनके पर्सन का रिश्ता। फाइल 1 और उनके पर्सन का रिश्ता। फिर से हमारे पास आया है नाइट ऑफ रॉड्स और फिर से हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स। इसका ये मतलब होता है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो, आपके जो हस्बैंड हो, वो सेंसिटिव हो या फिर आपके साथ वो सेंसिटिव रहेंगे। जैसे बाहर वो हार्ड वर्किंग है और लोगों की नजरों में वो ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन आपके पास वो सेंसिटिव रहेगी, वो अपनी इमोशनल बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। वो पाइसेस हो सकते हैं, वो फायर साइन हो सकते हैं और वो बहुत पैशनेट होंगे, उनको अच्छा लगेगा आपके साथ ट्रैवल करना। वो आपके साथ, जैसे मैंने कहा, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो। उनके साथ शायद कुछ अंत हुआ है उनकी जिंदगी में। हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है, उसका मतलब ये होता है कि उनकी जिंदगी में कुछ अंत हुआ है जो बहुत सैड था और उसके बाद आप उनकी जिंदगी में आए। वो जस्टिस की फील्ड में हो सकते हैं, लॉ लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं या फिर शायद लीब्रा हो सकते हैं। उनको वर्ल्ड घूमना है आपके साथ, या फिर जब आप उनकी जिंदगी में आओगे उनको लगेगा कि ये ड्रीम कम ट्रू है, मतलब उनकी खोज खत्म हुई, उनको ये लगेगा और वो आपका इंतजार करेंगे हमेशा ही। आप काम से अगर लेट हुए हो तो वो आपका इंतजार करेंगे। उनके पास एक व्हीकल होगा फॉर श्योर, या फिर अगर आपकी शादी के बाद वो व्हीकल लेके, और वो आपके साथ हमेशा ट्रैवल करेंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ ट्रैवल करना। और आप अगर रेडी हो रहे हो या कुछ भी, आप अगर लेट हो रहे हो तो वो आपका वेट करेंगे। दैट इज सो नाइस, वाओ, दैट इज सो क्यूट। बहुत प्यारा सा रीडिंग है ये। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। फाइल 1 की शादी कब होगी? आपकी शादी हो सकती है 7 महीने में हो या 7 साल में हो। अगर आप बहुत छोटे हो तो हो सकता है आपकी शादी 7 साल में हो।
या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो वर्गो सीजन में, जो कि है अगस्त से सितंबर के बीच का, 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में कुछ आता है वर्गो का सीजन, या फिर 8 वीक में। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपकी शादी हो सकती है 8 हफ्ते में। पायल बहन की शादी कब होगी? अब हम कुछ और मैसेजेस देख रहे हैं। आप आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है अपनी फैमिली के थ्रू मिलेंगे। हो सकता है ये आपकी अरेंज मैरिज हो, मुझे अरेंज मैरिज के ही चांसेस दिख रहे हैं इसमें। वो हार्ड वर्किंग होंगे, वो हार्ड वर्किंग होंगे। मार्च में शायद किसी का बर्थडे है, या फिर मार्च में आपकी शादी हो सकती है। टाइम इज मनी, वो पैसों को बहुत अहमियत देते हैं और टाइम को भी। आपके हस्बैंड की शायद बियर्ड होगी, अगर आप पर्सन है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी बियर्ड है। नवंबर में हो सकती है आपकी शादी, या किसी की बर्थडे हो सकती है नवंबर। टेम्पल में हो सकती है आपकी शादी, या फिर आप टेम्पल में मिले, शायद पहली बार आप टेम्पल में मिले। आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वो थोड़ी सी स्नीके होंगे। स्नीकी मतलब कि वो आपका सोशल अकाउंट चेक करेंगे। लड़ाइयाँ होगी कभी कभी आपके बीच में। फ्रूट्स पसंद होंगे उनको। बेबी लेट्स कुक, उनको कुकिंग करना अच्छा लगता है, मतलब उनको खाने के शौकीन है, वो बहुत खाने के शौकीन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। फाइल 1 आपके जो पर्सन है वो बहुत पैशनेट है, उनको आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। कभी कभी वो लड़ाई भी कर सकता है क्योंकि वो फायर साइन है, या फिर फायर साइन के एलिमेंट्स होंगे उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग। और आपकी शादी हो सकती है नवंबर में, 7 साल या 7 महीने में, या फिर अगस्त से सितंबर के बीच में, या फिर मार्च में भी हो सकती है आपकी शादी। जिन्होंने चूज किया है पाइल नंबर 2, आपके हस्बैंड या वाइफ दिखते कैसे होंगे? वाह, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। बहुत सारा प्यार होगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक ही एज के हो सकते हो। हमारे पास है लवर्स। 2 ऑफ कप्स और लवर्स साथ में है, मतलब ये 100% लव मैरिज होगी। आपके पर्सन दिखने में एक किंग की तरह होंगे, एक्सपीरियंस्ड। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो स्कॉर्पियो हो, या फिर वो कैप्रिकॉन हो सकता है वो स्कॉर्पियो हो, हमारे पास है डेथ कार्ड, या फिर वो कैप्रिकॉन हो, हमारे पास है डेविल कार्ड। वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरेगी, उसके बाद वो आपसे मिलेंगे। वो आपके कनेक्शन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, मतलब वो आपके लिए खड़े रहे हैं। जो जो लोग आप दोनों के कनेक्शन को नहीं अपनाना चाह रहे हैं उनके लिए वो खड़े हैं, मतलब आपकी 100% लव मैरिज होगी। वो डैशिंग दिखेंगे, हार्ड वर्किंग होगे। और अगर आप फीमेल है या फिर आपकी वाइफ के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वो सेंसिटिव होगी, इमोशनल होगी, बट वो क्वीन की तरह होगी। लड़की के पास हमारे लिए है क्वीन ऑफ कप्स, और लड़के के लिए हमारे पास है किंग ऑफ रॉड्स। किंग और क्वीन प्यारी सी जोड़ी है। हमारे पास लवर्स और 2 ऑफ कप्स है, मतलब ये डेफिनेटली लव मैरिज है। वो आपको एडमायर करेंगे, आप जो भी करोगे उसमें वो आपको एडमायर करेंगे, और आपकी ब्यूटी को वो बहुत सहारेंगे। मतलब आप कितने ब्यूटीफुल हो आपको बार बार वो याद दिलाएंगे। ही विल बी योर सीक्रेट एडमायर अगर आप लड़के के लिए पूछ रहे हैं तो। और वो आपसे ऑब्सेस्ड रहेंगे सेक्सुअली भी। और अगर आप लड़की के लिए पूछ रहे हो तो फाइनेंशियल फोकस्ड होगी, वो इमोशनल होगी। उनके पास शायद 2 जॉब हो सकती है अगर आप लड़की के बारे में पूछ रहे हो तो। और अगर आप लड़के के बारे में पूछ रहे हो या फिर लड़की के बारे में पूछ रहे हो तो उनके लिए आप एक ड्रीम कम ट्रू हो, आप एक सपने की तरह हो उनके लिए। साइंस में हमारे पास है सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन।
वाटर साइन और फायर साइन। और एस ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, मतलब हमारे पास अर्थ साइन भी है। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस है हमारे पास, बट स्ट्रॉन्ग साइंस है हमारे पास कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी और सैजिटेरियस अगेन। चलिए देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता कैसा होगा। पाइल 2 और उनके पर्सन का बीच का रिश्ता कैसा होगा। पाइल 2 और उनके पर्सन के बीच का रिश्ता कैसा होगा। आपके बीच में कोई लड़ाई हुई है रिसेंटली, आप लड़े हो एक दूसरे से, उसके बाद आप एक दूसरे को छोड़ के एक दूसरे के अगेंस्ट गए हो, एक दूसरे के से अलग हुए हो, आप एक दूसरे को छोड़ के जा चुके हो, एक दूसरे से लड़ाई की है आपने, आप दोनों ही अपने करियर और फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, लेकिन वो अभी भी आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अभी भी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं वो, और वो एकदम पैशनेटली आएंगे आपकी तरफ, आपके जो हस्बैंड है वो, या फिर अगर आपकी वाइफ है तो उनको आपको कुछ क्लैरिटी देनी है, वो पैशनेटली आके आपको क्लैरिटी देंगे कि ये ऐसा नहीं था, ये शायद ऐसा नहीं था। वो आपके साथ चीजों को क्लियर करेंगे। वो दिखा रहे हैं ऐसा कि वो जीत चुके हैं आपके साथ जो लड़ाई है वो, बट वो असली में नहीं जीते हैं। उन्हें डर है कि वो आपके साथ रहेगी तो उन्हें बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो आपकी सीक्रेट एडमायर है और हमेशा रहेगी। वो पैशनेट पर्सन है, बहुत पैशनेट है। शादी के बाद पाइल 2 का और उनके पर्सन का रिश्ता क्या रहेगा। शादी के बाद पाइल 2 का और उनके पर्सन का रिश्ता क्या रहेगा। आप चीजों को बैलेंस करेंगे, आप मनाएंगे सबको ट्रेडिशनल तरीके से। आपके शायद ट्रेडिशंस अलग होंगे एक दूसरे से, आप अलग रिलीजन के हो, तो आपको लोगों को मनाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो लोग मिलके मना रहे हैं इनको, ये अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, इनको मिलके मना रहे हैं, इनको प्रे कर रहे हैं। आपको भी आपके बड़े बुजुर्ग को मनाना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो। आप सेंसिटिव रहोगे, आप अपने में मस्त रहोगे, आप उनको मनाने की कोशिश करोगे और वो जरूर से मानेंगे, क्योंकि हमारे पास है जजमेंट। जजमेंट होता है सेकंड चांसेस। आपके जो इन लॉज है वो तब मानेंगे जब आपके बच्चे होंगे। आप दोनों एकांत में कहीं पे जाओगे घूमने के लिए, आप हस्बैंड एंड वाइफ चुपके से सबकी नजरों में ना आते हुए अकेले में घूमने जाओगे बहुत सारी बार। आपको थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, क्योंकि आप दूसरी कम्युनिटी में जा रहे हो, तो आपको थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, लेकिन आप उसमें से बाहर निकलोगे। आप खूब मेहनत करोगे और आपको पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होगी आपके ससुराल में। आपके हस्बैंड के लिए आप ड्रीम कम ट्रू हो। उनके सारे के सारे प्रेयर्स जो है, आप मतलब आप हो उनका आंसर, आप हो अगर आपका हस्बैंड है तो। आपकी जो फैमिली वाले हैं वो आपको सेकंड चांस देंगे और आपको अपनाएंगे। देखते हैं कि आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा रिश्ता रहेगा। आपकी जो प्यार की कहानी है, जो आपकी लव मैरिज है, उनको वो अपना तो लेंगे बट थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। वो असल में बहुत खुश है आपके लिए, वो बहुत खुश है कि आप, आपके जो पर्सन है उनकी जिंदगी में आए, आपके इन-लॉज बहुत खुश है आपसे, पर उनको थोड़ी सी शिकायत है, वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव मोड में रहेंगे, जल्दी से आपको अपनाएंगे नहीं, बट वो आपको अल्टीमेटली बहुत प्यार देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स है। वो आपको बहुत प्यार से रखेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे चीजों को। उनको पता है कि आप परफेक्ट मैच हो, आप आपने, उनको पता है कि आप परफेक्ट मैच हो आपके पर्सन के लिए। उनको पता है कि उनकी खोज जो है वो खत्म हुई है, कंप्लीशन ऑफ द साइकिल हुआ है, आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हुआ है। और आप, जैसे मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी होगी और आप एक दूसरे से अलग हो चुकी होगी, उसके बाद में जाके वो आपको मनाएंगे और उसके बाद में जाके उनकी फैमिली जो है वो आपके लिए मानेंगे। तो आपके लिए एक मेजर एंडिंग होगा सारी सिचुएशन का, उसके बाद जाके वो मानेंगे।
और फिर आपकी हैप्पी एंडिंग होगी। कोई भी तरीके का मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, आपकी शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव मोड में जाओगे क्योंकि आपकी कम्युनिटी चेंज होगी और आप आपके इन-लॉज जो है वो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, या फिर शायद कोई जस्टिस की फील्ड में होगा। उनको ये लगता है कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते हो, शायद उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी होगी कि लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते होगी इजीली, इसीलिए आपको उनको मनाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। बट आप कामयाब होगे 100%, क्योंकि हमारे पास है 4 ऑफ रॉड्स। हो सकता है कि आप या आपकी पर्सन जो है वो नए घर में शिफ्ट हो जाए शादी के बाद, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नया घर है और ये दोनों मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाइल 2 चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। पाइल 2 की शादी कब होगी? आपकी शादी होगी जून महीने में शायद। आपकी शादी होगी जून महीने में, या फिर हो सकता है आपकी शादी हो 9 मंथ्स में, अब से 9 मंथ्स में, जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं तब से 9 मंथ्स में। हो सकता है आपकी शादी हो सेजिटेरियस के मंथ में, मतलब दिसंबर के मंथ में। हमारे पास है जून दिसंबर, 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ। जैसे मैंने बताया आपको, आपके बीच में फाइटिंग होगी सबसे पहले। फैमिली फैमिली इश्यूज रहेंगे थोड़े से। मार्च में हो सकता है किसी का बर्थडे हो या आपकी शादी मार्च में हो। एडवेंचरस रहेंगे आपके पर्सन, उनको आपके साथ ट्रैवलिंग करना पसंद है। हार्ड वर्किंग रहेंगे। ब्लैक है, ग्रीन, उनका फेवरेट कलर हो सकता है ब्लैक हो या फिर ग्रीन हो। फ्रेंड्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आपकी शादी में। फ्रेंड्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आपकी शादी में। लेकिन ये जो भी होगा सब कुछ फैमिली के अप्रूवल से ही होगा, भले आपकी ये लव मैरिज है। टाइमिंग में हमारे पास है 9 मंथ्स, मार्च सितंबर नवंबर जून दिसंबर। बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता पा रही हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो मुझे आप प्लीज़ मेल करिएगा। पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन दिखते कैसे हैं। पाइल 3, आपको बहुत उतावल, आप बहुत उतावले हो रहे हो। पाइल 3, आप बहुत उतावले हो रहे हो आपकी शादी के लिए। हाँ, आप वेट कर रहे हो, ये देखो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई बचपन के दोस्त हो वो, या शायद आपसे पहले मिले हो। फायर साइन हो सकते हैं, दिखने में वो एकदम किंग की तरह होंगे। आपको गिफ्ट देंगे, जब आपको पहली बार मिलेंगे वो आपको गिफ्ट देंगे और आपको एडमायर करेंगे। वो स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और करेजियस है, बहुत रिस्क लेते हैं। उनको अपना घर छोड़ के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको लग रहा है कि मैं कोई दूसरी जगह पे जाके बसूंगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, वो ये सोच रहे हैं। उनको अपना घर छोड़ के जाना है और नई शुरुआत करनी है। लेकिन दिखने में अगर वो लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। लंबे बाल है उनके, वो बहुत ब्यूटीफुल होगी अगर वो लड़की है तो। और अगर वो लड़के हैं तो वो किंग की तरह होगी, बियर्ड होगी उनकी, और वो वेट कर रहे हैं आपका। उनकी ज़िंदगी में आप एक सूरज की तरह होगे, बहुत सारी खुशी लेकर आओगे आप उनकी ज़िंदगी में। उनके लिए आप 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, मतलब हैप्पी एंडिंग हो, वो बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी आपकी शादी में। आपको इनहेरिटेंस मिलेगा बहुत सारा, आपके हस्बैंड की तरफ से या फिर आपकी वाइफ की तरफ से या फिर आपकी तरफ से। आपको बहुत सारे पैसे किसी से मिलेंगे, मतलब उनकी मॉम से, उनके डैड से। आपकी और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता कैसा होगा? वो आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। फिर से हमारे पास सन आया है,
वो बहुत खुश रखेंगे आपको और आप बहुत खुश रहोगे उनके साथ, आप भी बहुत खुश रखोगे उनको। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा बच्चा एकदम खुश है यहाँ पे, और पीछे सन भी स्माइल कर रहा है और हॉर्स भी स्माइल कर रहा है, सब स्माइल कर रहे हैं। आप सब बहुत खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। आप एक शायद हैप्पी पर्सन हो, आप एक शायद हैप्पी पर्सन हो, मुझे लग रहा है आप हैप्पी पर्सन हो, इसलिए आप सबको खुश रखते हो। बहुत सारा प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखोगे दोनों ही। वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, वो आपके साथ कहीं पे भी जा सकते हैं। आप अगर उनको बोलो कि यहाँ पे से छोड़ के हम कहीं और चले जाए तो आपके लिए रेडी हो जाएंगे। आप उनको बस एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। उन्होंने आपके लिए बहुत इंतज़ार किया, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, बहुत बार ये सोच चुके हैं कि मेरा भी एक परिवार हो, मेरा भी एक परिवार हो। उनको बहुत ये हो रहा है मेरा भी एक परिवार हो, इसके लिए आप उनके लिए एक सपने की तरह है। वो बस थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे शायद। हो सकता है कि आपको ये पूछे कि आज यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, या फिर आज ये करना है, वो करना है। वो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। पर आपके साथ जो उनका बिहेवियर है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यार भरा है, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। और एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके पर भरपूर है। यहाँ पे भी हमारे पास एक एंजल है विंग्स के साथ। यहाँ पे भी हमारे पास एक एंजल है। पाइल 3 के इन-लॉज कैसे रहेंगे पाइल 3 के साथ? हमारे पास फिर से लवर्स है। कितना प्यार है, मतलब सभी लोग आपको प्यार कर रहे हैं, सबको आप प्यार कर रहे हो, आप बहुत प्यारे से इंसान हो पाइल 3। पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होगी आपको, बहुत भरपूर पैसे होंगे आपके इन लॉज के पास भी, आपके पास भी। हो सकता है कुछ समय आपको अपने लिए बिताना पड़े, आप शायद बहुत बिजी रहते होगे, बहुत बड़ा परिवार हो सकता है ये, क्योंकि आपके यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। मतलब बहुत सारा सेलिब्रेशन होते होंगे, गेट टुगेदर होते होंगे, कम्युनिटी में गेट टुगेदर बहुत होते होंगे आपके साथ। आप बहुत सारे गेट टुगेदर करोगे आपकी शादी के बाद, और आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। या फिर आपके फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं जो सलाहकार हो, आपको हमेशा सलाह मशवरा दे, अच्छी सलाह दे। हाँ, ये 100% है कि आपकी फैमिली में कोई एक बुजुर्ग है जो हमेशा आपको अच्छी सलाह देंगे। आपकी फैमिली में एक ऐसे पर्सन भी होंगे जिनको चीज़ों को काटना पसंद है, मतलब बात काट देना, कुछ फेंकना, मतलब ही इज़ वेरी लॉजिकल पर्सन। एंड मतलब ये बहुत लॉजिकल पर्सन होंगे, और इनको चीज़ें लॉजिकली पसंद है, इमोशनल नहीं है ज़्यादा। और हमारे पास किंग ऑफ रॉड्स भी है। आपके फैमिली में हो सकता है बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो, मतलब आपके भाई के, जैसे कि आपके हस्बैंड है, आपके जो इन लॉज की फैमिली है उसमें हो सकता है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हो, या बड़े लोग हो, या फिर मेच्योर लोग हो जो कि समझदार है। और एक बुजुर्ग इंसान है जो आपको हमेशा सलाह दे तो देते ही है, पर उसके साथ 2 ऐसे लोग होंगे जो कि किंग की तरह रहेंगे। हो सकता है आपके हस्बैंड के भाई हो 2, या फिर आपके हस्बैंड एक हो और उनका भाई एक दूसरा हो। एक होगा लॉजिकल और एक होगा फायरी, पैशनेट। एक को चीज़ें फटाक से करनी चाहिए जल्दी से, और दूसरे को चीज़ें बहुत सोच समझ के करने को चाहिए। लेकिन प्यार बहुत सारा होगा, और बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होगी, और सेलिब्रेशन बहुत सारे होंगे, आपके गेट टुगेदर बहुत होंगे। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। पाइल 3 की शादी कब होगी? 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 पाइल 3 की शादी कब होगी?
1 महीने में, या फिर 8 महीने में, या फिर 5 वीक में, 5 हफ्तों में। हमारे पास मिनिमम टाइमिंग यहाँ पे 5 हफ्ते या फिर 8 महीने। आप इनसे शायद ऑनलाइन मिले हो, या फिर आप ऑनलाइन बातें कर रहे हो, लड़ाइयाँ हुई है शायद दोनों के बीच में। बेबी लेट्स कुक, मार्च, फैमिली, सितंबर, ट्रैवल। मार्च हमारे पास है 8 मंथ्स भी, और हमारे पास है मार्च, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। मार्च अभी से 8 महीने के बाद मार्च है, तो आपकी शादी हो सकती है मार्च में हो या फिर सितंबर में। आठ महीने या 5 वीक, ऐसा कुछ। उस मिनिमम टाइमिंग 5 वीक, मैक्सिमम टाइमिंग 8 मंथ्स। आप ऑनलाइन मिले हो सकते हो उनसे, या फिर आप ऑनलाइन आपकी बातें हो रही है उनसे। फैमिली ने आपको मिलाया है, फैमिली की अप्रूवल बहुत नेसेसरी है आपके लिए। ग्रीन कलर या उनका फेवरेट है, आपका फेवरेट है। ट्रैवलिंग पसंद है आपके पर्सन को। कोई फाइट हुई हो सकती है शायद आप दोनों के बीच में, पर वो सॉर्ट आउट 100% हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 2 सन है, आपके रीडिंग में 2 सन आए हैं और 2 लवर्स आए हैं, मतलब बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशी आने वाली है आपकी तरफ। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ आप यहाँ पर आए हो।